Hello friends, this is CA Deepa Gupta. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic of discussion is GST applicability on earnings from YouTube. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि YouTube जो है आज के टाइम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि अर्निंग एज वेल एज लर्निंग दोनों के लिए ही एक बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। अगर आज आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जो है वो यूट्यूब करते हैं। पहले हम क्या करते थे, हर चीज़ के लिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम गूगल किया करते थे। अब जो है गूगल सर्च शिफ्ट होता जा रहा है यूट्यूब सर्च में। तो अब क्या है कि कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, आप यूट्यूब पे डालेंगे एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंटेंट। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है लर्निंग के लिए एज वेल एज अर्निंग के लिए भी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब को फुल टाइम बिजनेस प्रोफेशन बना चुके हैं अपना, और उससे एक ह्यूज इनकम अर्न कर रहे हैं। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि जो भी हमारी अर्निंग्स हो रही हैं थ्रू यूट्यूब, उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को लेके ऑन यूट्यूब इनकम। ये सिर्फ एसएससीज में नहीं बल्कि डिपार्टमेंट्स को भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक क्लियर नहीं है कि जो यूट्यूब से इनकम आ रही है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि कुछ डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं अबाउट दैट। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या होता है कि YouTube से जो भी हमारी इनकम आती है, पहले हमें ये चेक करना है कि जीएसटी एप्लीकेबल उस पर है या नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी किसी भी ट्रांजैक्शंस में चेक करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होता है वेदर दैट ट्रांजैक्शन इज फॉलिंग अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी और नॉट। कि जो भी आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सीजीएसटी एक्ट का जो अंडर जो सेक्शन 7 है उसमें वो सप्लाई की डेफिनेशन में वो ट्रांजैक्शन फॉल कर रही है, नहीं फॉल कर रही है। अगर कोई ट्रांजैक्शन उस सेक्शन में फॉल नहीं कर रही है, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, फिर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी उस पर आएगी ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब से जो आपकी इनकम आती है वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती है, तो यानी कि जीएसटी उस पर एप्लीकेबल हो जाता है वहीं पे। बट हम आगे देखते हैं, हमारे जीएसटी में एक प्रोविजन होता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का, यानी कि आप सर्विसेज जो है आउटसाइड इंडिया की किसी एंटिटी को दे रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में पहली कंडीशन है दैट यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज थ्रू इंडिया, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जो सर्विस रिसिपिएंट है दैट शुड बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जो हमारा सर्विस रिसिपिएंट है वो इंडिया के बाहर सिचुएटेड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आती है जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया के बाहर होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन होती है जो आपकी जो कंसिडरेशन मिल रही है आपको सप्लाई के थ्रू वो जो है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आपको रिसीव होनी चाहिए। तो मेनली ये 4 कंडीशन होती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को चेक करने के लिए। तो हम यूट्यूब के रिस्पेक्ट में अब इन कंडीशंस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। हमारे यूट्यूब के केस में क्या है, जो यूट्यूबर है वो हमारा इंडिया का है, दैट मीन्स जो कंटेंट हमारा प्रोवाइड करा रहा है, यूट्यूबर जो हमारा कंटेंट दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वो इंडिया का है। फर्स्ट कंडीशन हमने मीट कर ली। सेकेंड कंडीशन है कि जो हमारा जो सर्विस रिसीवमेंट है वो इंडिया के बाहर का होना चाहिए। अब हम कंटेंट किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो यूट्यूबर है वो कंटेंट किसको प्रोवाइड करा रहा है, वो यूट्यूब को प्रोवाइड करा रहा है कंटेंट, वो अपना कंटेंट सारा यूट्यूब पे डाल रहा है। यूट्यूब जो है वो एंटिटी है गूगल की, गूगल इज अ यूएसए बेस्ड कंपनी। तो हम सर्विसेज किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, गूगल को प्रोवाइड करा रहे हैं। यूट्यूबर अपना कंटेंट यूट्यूब पे डाल रहा है, यूट्यूब एंटिटी है गूगल की, गूगल इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो यूट्यूबर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। तो हमारी सेकंड कंडीशन मीट हो गई कि हमारा सर्विस रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। थर्ड कंडीशन आती है प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो भी आपकी इंडिया से बाहर की होनी चाहिए। अब इसके लिए पहले मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेती हूँ। एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है OIDAR सर्विसेज का अंडर जीएसटी। उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो जिसमें टेक्नोलॉजी का 100% यूज है, विदाउट टेक्नोलॉजी यू कैनॉट प्रोवाइड दैट सर्विसेज। कोई ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है लाइक यूट्यूब आपका जैसे 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अपना
कंटेंट ऑनलाइन जो है उस प्लेटफॉर्म पे डालते हो, सामने वाला आपका कंटेंट जो है कंज्यूम करता है, वो कहीं पे भी बैठ के आपका कंटेंट कंज्यूम कर सकता है। तो ये फॉल करती है OIDAR सर्विसेज की कंडीशन में। तो हमारी OIDAR सर्विसेज के केस में जो GST का एक्ट हमारा ये कहता है कि इस केस में क्या होता है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो मानी जाती है, जो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन होती है वो ही मानी जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमारे केस में सर्विस रिसिपिएंट कौन है? गूगल, विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो OIDAR सर्विस जो है उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होती है लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो हमारे केस में यूट्यूब के केस में क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? आउटसाइड इंडिया, बिकॉज गूगल इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड इट इज अ केस ऑफ OIDAR सर्विसेज। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी मीट हो गई। अब क्या होता है, जो कंसिडरेशन हमें मिलती है यूट्यूब की से, जो इनकम मिलती है, जो यूट्यूब हमें इनकम प्रोवाइड कराता है वो डॉलर में प्रोवाइड कराता है, जो कि है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है। तो हमारी फोर्थ कंडीशन भी जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की है वो भी फुलफिल हो गई। तो हमारी चारों कंडीशन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की फुलफिल हो गई है। दैट मीन्स जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सिचुएटेड है इन इंडिया, सर्विस रिसिपिएंट दैट इज गूगल विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, place of service is outside India because it is a case of OIDAR services, and in case of OIDAR services place of supply is location of the service recipient. Fourth condition is consideration should be in convertible foreign exchange, वो भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम फॉल कर गए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जब हम फॉल कर गए तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो है GST में अंडर सेक्शन 16(1) ऑफ द IGST एक्ट वो कही जाती है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब वो सप्लाई तो है लेकिन उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा? जीरो। दैट मीन्स जीरो रेट ऑफ टैक्स आपका जो है उस सप्लाई पे लगेगा। मीन्स आपकी वो सप्लाई है, आपको GST की रिटर्न्स फाइल करनी है, सब कुछ करना है, बट उस पर टैक्स नहीं देना है, उस पर जीरो रेट है। बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। एक्सपोर्ट जो है एक ऐसी चीज है जिससे कि हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा प्रमोट करती है, बिकॉज एक्सपोर्ट करने से हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को जो है वो 100% जीरो रेट कर रखा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो हो गई, जीरो रेट हो गई, तो क्या अब जो यूट्यूबर है उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अब इसको चेक करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम थ्रेशोल्ड को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। GST में 20 लाख का एक थ्रेशोल्ड है कि अगर आपकी 20 लाख तक ग्रॉस रिसीट्स आ रही हैं तो उस केस में आपको GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर आपकी जो अर्निंग है वो 20 लाख को क्रॉस कर रही है देन यू हैव टू take the registration under GST and you have to file your returns because you are falling under zero rated supply. You have to file your if your turnover is exceeding rupees 20 lakh तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, GST की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, उसमें जीरो रेट में अपनी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो भी अर्निंग्स हो रही है उसको शो करना पड़ेगा और प्रॉपरली जो है अपनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये टैक्सेबिलिटी जो है, टैक्सेबिलिटी GST की ऑन इनकम्स अर्निंग थ्रू यूट्यूब, वो आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस बारे में कोई भी और डाउट है, कोई भी और कंफ्यूजन है अभी भी, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी और टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि हम उस पे टॉपिक पे वीडियो बना सकें और आपको जो है अपडेट कर सकें। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही यूज़फुल अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।